वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक ग्रो। आज के वीडियो में बताएंगे कि 56वीं जीएसटी परिषद बैठक मुख्य एजेंडा सुधार और अपेक्षित प्रभाव। जुलाई 2017 में लागू की गई जीएसटी व्यवस्था में अनुपालन सुव्यवस्थित करने, विवादों को कम करने और केंद्र व राज्य की राजस्व आवश्यकताओं को संतुलन करने के लिए बदलाव किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में अप्रत्यक्ष टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स पर भारत की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था जीएसटी परिषद की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, फिनटेक ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें एंड इंस्टाग्राम। 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाली 56वीं जीएसटी परिषद बैठक को जीएसटी 2.0 सुधारों में एक का पत्थर माना जा रहा है। टैक्स दरों में युक्ति संगत बनाने, आवश्यक वस्तु पर राहत, बीमा प्रीमियम पर अनुपालन, सरलीकरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद के साथ इस बैठक का व्यवसायियों और उपभोक्ताओं दोनों पर सीधा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पृष्ठभूमि: यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? हम बताते हैं यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से व्यवसाय और नीति विशेषज्ञ की वकालत कर रहे हैं। विवाद और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए जीएसटी रेट को सरलीकरण यानी कि नॉर्मल, भोजन, कपड़ा और घरेलू सामान जैसे आवश्यकताओं वस्तु पर टैक्स की दरें कम करना, बीमा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र में राहत जिन पर वर्तमान में 18% की उच्च रेट से टैक्स लगता है, स्वचालित रिफंड और पहले से भरे हुए रिटर्न्स के साथ अनुपालन में आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति के दबाव और राज्य के राजस्व को संतुलित करने की आवश्यकता को देखते हुए जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में हरी सीजन से पहले प्रमुख सुधारों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। 56 जीएसटी परिषद बैठक के प्रमुख एजेंडा आइटम अब हम बताने जा रहे हैं। पहला, जीएसटी दरों यानी रेट संयुक्तिकरण को 2 स्लैब संरचना की ओर बढ़ाना। 2 मुख्य स्लैब वाली एक सरलीकरण यानी नॉर्मल जीएसटी रेट प्रणाली की ओर बढ़ने का प्रस्ताव है। 5% और 18% और तंबाकू और पान मसाला जैसे हानिकारक वस्तु के लिए 40 की दर आरक्षित है। 12% टैक्स वाली यानी कि 12% टैक्स वाली लगभग सभी वस्तु पर 5% टैक्स लगाया जा सकता है, जबकि 28% श्रेणी की अधिकांश वस्तु पर टैक्स 18% लगाया जा सकता है। इस सुधार का उद्देश्य भ्रम को कम करना, मुकदमेबाजी में कमी लाना और जीएसटी को टैक्स दाताओं यानी कि टैक्स पेयर के लिए अधिक अनुकूलन बनाना है। दूसरा बताने जा रहे हैं आवश्यकता वस्तु, खाद्य, वस्त्र, FMCG के लिए राहत।
सभी खाद्य और वस्तुओं को 5% GST स्लैब के अंतर्गत लाया जा सकता है। पैकेड खाद्य पदार्थ, घरेलू आवश्यकता वस्तु, FMCG वस्तु पर रेट कम हो सकती हैं, जिससे वे उपभोक्ता के लिए अधिक। इस कदम को मध्यम वर्ग के सीधा लाभ होगा और आवश्यक वस्तु पर मुद्रास्फीति द्वारा दबाव कम होगा। अब तीसरा बताने जा रहे हैं, बीमा प्रीमियम स्वास्थ्य और जीवन कवर पर कम टैक्स। इंश्योरेंस प्रीमियम लोअर टैक्स ऑन हेल्थ एंड लाइफ कवर। परिषद स्वास्थ्य और जीवन में बीमा प्रीमियम पर GST में छूट या कमी का निर्णय ले सकती है। वर्तमान में इन सेवाओं पर 18% GST लगता है, जिससे व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी महंगी हो जाती है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो इससे बीमा की पहुंच बढ़ेगी और परिवारों, विशेष रूप से वेतनभोगी और मध्यम इनकम वर्ग को राहत मिलेगी। चौथा बताने जा रहे हैं, अनुपालन सरलीकरण GST 2 यानी कि कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन GST 2.0। मैनुअल त्रुटि और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए पहले से भरे गए GST रिटर्न निर्यातकों और छोटे व्यापारी के सामने आने वाली नकदी संबंधित समस्या के समाधान के लिए स्वचालित रिफंड, प्रक्रियात्मक जटिलताओं और वर्गीकरण विवादों में कमी, जिससे अधिक पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित हो। 5 बताने जा रहे हैं, क्षतिपूर्ति उपकर भविष्य की रूपरेखा। GST क्षतिपूर्ति उपकरण की समीक्षा, जो मूल रूप से GST कार्यान्वयन के बाद राज्य को राजस्व हानि की भरपाई के लिए लगाया गया था। परिषद यह निर्णय ले सकती है कि उप टैक्स यानी उपकर को बढ़ाया जाए, चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए, गठित किया जाए। क्षेत्र विशिष्ट सुधार। 6 बताने जा रहे हैं, क्षेत्र विशिष्ट सुधार कपड़ा, उर्वरक और जूते जैसे उद्योगों को प्रभावित करने वाले उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारा जा सकता है, ताकि धन वापसी संबंधित विवादों को कम किया जा सके। वर्गीकरण संबंधित मुद्दे को दूर करने को ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वाणिज्य ड्रोन पर एक समान 5% GST दर पर भी विचार किया जा रहा है। अब बताने जा रहे हैं कि 56 यानी कि 56वीं GST परिषद बैठक का अपेक्षित प्रभाव। 5 प्रकार के हैं, उपभोक्ता, व्यवसाय, निर्यातक एवं MSME, राज्य और समग्र अर्थव्यवस्था। एक, उपभोक्ता, आवश्यकता वस्तु जैसे खाद्य वस्तु FMCG के समस्त होने वाली बीमा पर टैक्स का बोझ कम होने से लाभान्वित होने की संभावना। दूसरा है व्यवसाय, सरलीकरण यानी कि नॉर्मल GST रेट अनुपालन लगातार और वर्गीकरण विवादों को कम करेगी। तीसरा है निर्यातक और MSME,
एक्सपोर्ट्स एंड MSME, तेज धन वापसी और स्वचालन से तरलता में सुधार होगा। राज्य स्टेट क्षतिपूर्ति उपकर निर्णय उसकी राजस्व योजना को प्रभावित करेगा। पांचवें बताने जा रहे हैं समग्र अर्थव्यवस्था, ओवरऑल इकोनॉमी। आवश्यक वस्तु पर कम दरों का मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर सकते हैं, जबकि सरलीकरण जीएसटी यानी कि नॉर्मल जीएसटी को अधिक कुशल और व्यवसाय अनुकूलन बनाएगा। 56वीं जीएसटी परिषद बैठक सितंबर 2025 हाल के वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण बैठक में से एक होने की है। उम्मीद है रेट को संयुक्ति दरों को युक्ति संगत बनाने, आवश्यक वस्तुओं पर राहत, बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट और यानी कि टैक्स एग्जेम्पशन और अनुपालन सुधारों के प्रस्तावों के साथ ही यह बैठक भारत में एक नए सरलीकरण जीएसटी युग की शुरुआत का प्रतीक हो सकती है। टैक्स पेयर, व्यवसायों और नीति निर्माताओं सभी के लिए इस बैठक को परिणाम यह निर्धारण टैक्स पेयर यानी कि करदाता, व्यवसायों में नीति निर्माताओं सभी के लिए इस बैठक के परिणाम यह निर्धारित करेंगे कि आने वाले दशक में जीएसटी कैसे विकसित होगा। यदि लागू किए जाते हैं तो ये सुधार उपभोक्ताओं को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेंगे, व्यवसायों के लिए अनुपालन में सुधार करेंगे और राज्य के लिए अस्थायी राजस्व सुनिश्चित करेंगे, जो वास्तव में अच्छा और सरल कर यानी कि अच्छा और सरल नॉर्मल